वाकई बेतरतीब है तुम्हारा। घर गृहस्थी संभालना लड़कों के बस की बात नहीं। कहने की जरूरत नहीं है, नमूना मेरे सामने है। अरे रश्मि, ये तुम क्या कर रही हो? रहने दो, मैं कर लूंगा। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। अब इतनी शर्म आ रही है तो मेरे आने से पहले क्यों नहीं ठीक किया? जानती हो रश्मि, लड़की जब किसी का घर संवारने में जुट जाए तो उसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो उस घर को अपना समझने लगी है और उसे अपनाने को तैयार है। क्या तुम इस घर को अपनाने को तैयार हो? क्या ये घर मुझे अपनाने को तैयार है? इस घर का मालिक जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने को तैयार है। I love you, बादल। अब तेरी जान मेरी मुट्ठी में है पंकज। हेलो। हेलो रजत। यस। हाय, विक्रम बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, एक मिनट में फोन। अरे नहीं यार, भारती को फोन मत देना। और हाँ, अगर वो आसपास हो तो उसे ये मत बताना कि मेरा फोन है। मुझे तुझसे काम है। हाँ बोलो। मुझे तुझसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ओके, देख यार, तू भारती को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और करीब से जानता है और वो भी तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, तो जाहिर सी बात है कि तुझे उसकी पसंद नापसंद अच्छी तरह मालूम है। रजत यार, यू जस्ट टेल मी व्हाट ऑल शी लाइक्स, ताकि मैं उसके पसंद के तोहफे उसे देकर और उसके पसंद के रेस्टोरेंट में उसे ले जाकर उसे खुश कर सकूं यार। मैं भी उसकी पसंद नापसंद के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता। यार मुझसे तो ज्यादा ही जानता है ना। कम ऑन यार, प्लीज हेल्प मी। थैंक्स अ लॉट। अच्छा सुन, भारती को फोन करने के लिए मैं बाद में दोबारा फिर फोन करूंगा। ओके बाय। ओके बाय। बड़ी देर से बात कर रहे थे, किसका फोन था? किसी दोस्त का। वो तो मुझे भी पता है, किसी दोस्त का ही होगा, दुश्मन का तो नहीं। लेकिन ये दोस्त लड़का था या लड़की? रजत क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है? नहीं तो फिर मुझसे नाराज हो क्या? तुमसे मैं क्यों नाराज होने लगा? रजत झूठ मत बोलो, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत उखड़े उखड़े से रहते हो। यू आर नॉट द सेम, और खास तौर से मेरे साथ। आई डोंट नो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? देयर इज नथिंग सच। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, चलो मेरे साथ। क्या बात कर रही हो? चलो तो चलो, आओ बैठो। भारती, तुम्हें गलत फहमी हुई है। रजत प्लीज, तुम्हारी सूरत बता रही है, क्यों लगातार झूठ बोल रहे हो? प्लीज टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? भारती प्लीज। रजत मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, आज तक तुम्हें सब कुछ बताती आई हूँ, कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया, अपना गम खुशी सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर किया। क्या तुम अपनी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते? डोंट यू कंसिडर मी एज योर बेस्ट फ्रेंड? रजत प्लीज, तुम इतनी प्रॉब्लम में हो और तुमने मुझे अपने आप कुछ नहीं बताया? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस कभी कभी ऐसे अकेलापन सा महसूस होता है। ऐसे लगता है कि इस दुनिया की भीड़ में अब बिल्कुल अकेले से हो गए। ऐसा ही कुछ आजकल मेरे साथ हो रहा है। वो क्या है ना,
मुंबई में अकेला रहता हूँ ना, यू नो, इट जस्ट हैपेंस समटाइम। होता है, कभी कभी मुझे भी ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ ना। भारती मैडम, कॉल फॉर यू फ्रॉम मिस्टर विक्रम। रजत, मैं अभी आई। गोम्स, तुम शादी कब कर रहे हो? करेंगे सर, वेरी सुन। लिटिल प्रॉब्लम, अभी अपन इधर ही सोता है, इधर ही रहता है। मुंबई में पहला एक खोली बनाने का, उसके बाद ज्यादा इंतजार मत करो ना अपनी गर्लफ्रेंड को गोम्स। शी वेरी नाइस सर। माई प्रॉब्लम शी अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। वो वेट करेगा मेरे वास्ते, मैं जब तक बोलेगा वेट करेगा। यू नो गोम्स, यू आर वेरी लकी। यस सर। ठीक ठीक सर। नो थैंक्स। आई गो सर। या ओके सर। एक दिन विक्रम से ना मिलूं तो बेचैन हो जाता। ही लव्स मी वेरी मच। रजत, प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह विक्रम को तुम जानते हो। प्लीज़ मुझे बताओ ना, उसे क्या पसंद है। मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। प्लीज़ टेल मी ना व्हाट ऑल ही लाइक्स। बाय। बाय ऋषि, कल फोन करना। अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो तुम करना। बाय। बाय। रश्मि, आजकल इस लड़के से रोजाना मिलने लगी है तुम? कुछ पूछने पर बताने से इनकार करती है। आखिर माजरा क्या है? क्यों मिलते हैं इससे रोजाना तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुझसे, मेरे सवाल का जवाब दे, वरना वरना क्या करेंगे आप? घर वालों को बता देंगे कि मैं आजकल एक लड़के के साथ घूमती फिरती हूँ? बता दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। जब घर वाले मुझसे पूछेंगे तो मैं बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से उन्हें सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह हिपोक्रेट नहीं हूँ। आपकी तरह घर वालों से छुप कर उन्हें धोखा देकर ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझे? और आप जानना ही चाहते हैं ना, तो सुनिए। मैं बादल से रोजाना इसलिए मिलती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, बिकॉज आई लव हिम, और उसी से शादी करूंगी, समझे? रश्मि, क्या बात है? रश्मि, मैं जानता हूं कि बाकी सबकी तरह तू भी मुझसे नाराज है, कुछ ज्यादा ही नाराज है। रश्मि, मैं तेरी नफरत सह सकता हूं, तेरा गुस्सा सह सकता हूं, लेकिन कोई तेरे साथ कुछ गलत करे, तू किसी गलत इंसान के। बादल गलत इंसान नहीं है। देख रश्मि, मैं नहीं जानता कि तू उसे कितना जानती है, लेकिन किसी लड़के को चाहने से पहले, उससे प्यार करने से पहले, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को जान लेना बहुत जरूरी है। प्यार मोहब्बत के बारे में आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। प्लीज रश्मि, कुछ देर के लिए अपने दिल में जो मेरे लिए नफरत है उसे बाहर निकाल। मुझे सिर्फ अपना बड़ा भाई समझ। जिसे तू बहुत चाहती थी, तो मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन। तूने मुझसे कहा था कि तू उससे प्यार करते, उससे शादी करना चाहती है।
फिर वो कौन है, क्या करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्या शादी करने से पहले ये सब जान लेना जरूरी नहीं है? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि बिना जाने किसी से प्यार करने लगूं। बादल एक शरीफ और अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, अपना बिजनेस शुरू करने वाला है, दुनिया में अकेला है, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। एक मुंह बोली बहन थी जिसे आप मार चुके हैं। सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था वो वंदना से, समझ गए? और शायद मुझे अपना दुश्मन समझता है वो। हाँ, और वो गलत नहीं है। कोई भी भाई अपने बहन के कातिल को दुश्मन ही समझेगा। एंड हाँ प्लीज, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। बहुत बेचैन थे ना बादल के बारे में जानने के लिए? अब एक बात और जान लीजिए, ये मेरा पर्सनल मामला है और इसमें ना मुझे आपकी कोई राय चाहिए और ना ही दखल अंदाजी। पंकज, अगर वो किसी लड़के को पसंद करती है तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान होने वाली बात यह है कावेरी कि वो एक गलत लड़के को चाहने लगी। वो लड़का शरीफ नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। तुमने रश्मि को ये बात समझाने की कोशिश की? वो मुझसे बात करे तो ना। मेरी कोई भी बात सुनने या समझने के लिए तैयार ही नहीं है। नफरत करती है मुझसे, दुश्मन समझने लगी है मुझे अपना। पता नहीं क्या हो गया उसे, बहुत बदल गई है वो कावेरी। रिलैक्स पंकज, रिलैक्स। कावेरी सब यही समझते हैं जैसे मैंने वंदना की जान ली। 24 घंटे इसे गिल्ट में घिरा रहता हूं मैं। कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता। ऐसा लगने लगा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो मेरे लिए। I've lost everything. I've lost myself. डोंट से दैट पंकज, क्योंकि इन हालात में ही इंसान का असली इम्तिहान होता है। और जो इंसान इन हालात से लड़कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाता है, जीत उसी की होती है। और पंकज, तुम्हारे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कावेरी, मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। मुझे रश्मि की फिक्र हो रही है कावेरी, लेकिन मैं उसे समझा नहीं सकता। घर वालों को ये बात बता नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरी हर बात का गलत मतलब निकालेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कावेरी कि मैं क्या करूं। लेकिन पंकज, तुम्हारे दद्दू तो तुम्हारी बात को समझते हैं ना? हाँ, बस वही एक है। तो फिर तुम उनकी मदद लो। मुझे उम्मीद है कि रश्मि उनकी बात को जरूर समझेगी। एंड बिलीव मी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोग तुम्हें समझने लगेंगे। और पंकज, मैं हूं ना। अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगी। पता नहीं भगवान हमेशा अच्छे इंसानों का ही कड़ा इम्तिहान क्यों लेता है।